जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मकर राशि 2026 अगस्त 2026, 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक के लिए कुंडली के सभी विषयों पर बात करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट छूटना नहीं चाहिए। सावधानी व सतर्कता से लाभ लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि धनु मकर बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। मकर राशि के स्वामी शनिदेव, और शनिदेव कहां बैठे हैं? कुंडली के तीसरे भाव में, साहस और पराक्रम के भाव में। क्या कहते हैं शनिदेव? शनिदेव यह कहते हैं कि जो भी तुम्हारे आधे अधूरे काम हैं, जो पीछे छूट गए, जिनको करने से आप चूक गए, उनकी समीक्षा कर लो, उनको एक बार देख लो। प्रयास करोगे तो मैं साथ दूंगा, काम कराने में मैं आपका साथ दूंगा। और इस भाव की स्थिति देवगुरु बृहस्पति यहां बैठ करके, यह देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि है, सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं। नीच राशि में अच्छे परिणाम नहीं देते, लेकिन मंगलदेव भी 2 अगस्त 2026 को अपनी राशि बदल करके आपकी कुंडली के छठे भाव में, इस कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे। छठे भाव में आने के कारण इनकी अष्टम दृष्टि कुंडली के लगन भाव पे पड़ेगी। और मंगलदेव मकर राशि को अपनी उच्च राशि मानते हैं। उच्च राशि मानने के कारण इस भाव की स्थितियों में मंगलदेव चार चांद लगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन याद रहे, मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी हैं। अग्नि तत्व के स्वामी होने के कारण थोड़ा आपको सावधानी रखनी है। क्रोध को त्यागने का प्रयास करें, अपनी भाषा को सही रखें, अपनी वाणी को कंट्रोल में रखें, जल्दबाजी और उतावलापन से दूर रहें, स्वभाव में चिड़चिड़ापन न होने दें। तो मंगलदेव यहां पर दृष्टि डाल करके आपको बहुत कुछ आगे निकालने का प्रयास करेंगे। जिससे क्या फायदा मिलेगा? सोचने समझने की स्थितियों को बेहतर कर देंगे। अगर आदमी सोच समझ के काम करता है तो उसके परिणाम काफी हद तक अनुकूल और मजबूत आते हैं। और दुनिया चलाने के लिए सोच समझ के काम करने की आवश्यकता ही पड़ती है। तो आप सोच समझ के काम करोगे तो मामला काफी हद तक बढ़िया रहेगा। और यहां पे मंगलदेव की दृष्टि पड़ने से मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है, बाजार और समाज में वैल्यू बढ़ती है, कुछ अच्छा होने का सिस्टम देखने को मिलता है। इसी प्रकार शनिदेव आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव के स्वामी हैं। दूसरे धन के भाव के स्वामी और खुद तीसरे भाव में बैठे हैं। धन के भाव के स्वामी होने के कारण धन लाने का काम करेंगे, कम या ज्यादा, लेकिन वक्र अवस्था में हो जाएंगे 26 तारीख से, 26 जुलाई से। तो धन लाने जैसा काम तो करेंगे, धन लाने जैसी अवस्था का आभास कराते हैं। लेकिन यहां पे राहुदेव बैठे हैं। राहुदेव शनिदेव के मित्र हैं। राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होने के कारण जो पैसा आता है उसको टिकने नहीं देते हैं। कुछ न कुछ ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं कि पैसा आने के पहले खर्च होने की रूपरेखा बनाकर रखते हैं, जिसके कारण पैसा हाथ से निकल जाता है, पैसा चला जाता है। ऐसी अवस्था का आभास राहुदेव जब तक यहां पे बैठे हैं कराते रहेंगे। धन आएगा चला जाएगा, तो जमा पूंजी को भी खर्च कराने जैसी स्थिति का निर्माण करते हैं।
कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद पैदा करके दूरियां बढ़ाते हैं। पैतृक संपत्ति के बहुत सारे लोगों के तो मामलों में पहले से ही तकलीफ है। जिनके मामले में तकलीफ है उसमें और गहरा जाने जैसी स्थिति का आभास होता है। लेकिन शनिदेव का घर होने से अंततः शनिदेव सफलता भी दिलाते हैं। तो कुछ न कुछ करेंगे। इसी प्रकार गर्दन के ऊपर के हिस्सों में सर हुआ, आंख हुआ, नाक हुआ, कान हुआ, गला हुआ, मुंह हुआ, दांत हुआ, मसूड़े हुए, इनमें कुछ न कुछ तकलीफों जैसी स्थिति का आभास होता है। इस बात का ध्यान रहे। और शनिदेव कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं। तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति का घर है। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, जो 9 सितंबर को जाके ठीक होंगे। अभी अस्त अवस्था में चल रहे हैं, तो 9 अगस्त को जाके ठीक होंगे और 9 अगस्त को अपनी धीरे धीरे पूर्ण स्थिति में आने का प्रयास करेंगे। तो 9 अगस्त तक थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति का भी यहाँ पे प्रभाव आएगा। शनिदेव क्या करेंगे? शनिदेव यह करते हैं, विशेष मेहनत करने पर भी जरूरी नहीं है कि आपको आपकी मेहनत का पूर्ण प्रतिफल मिल जाए। जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वक्र अवस्था में है। साथ ही छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में उतार चढ़ाव या कमजोर जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। शनिदेव देरी करते हैं, शनिदेव अवरोध करते हैं। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उनके काम की गति को कमजोर करना, जो लोग बैंकिंग से संबंधित काम करते हैं, पत्रकार लोग हैं, मीडिया का काम करते हैं, उन लोगों को गति में कमजोरी करना, यात्रा, छोटी मोटी यात्रा जैसी स्थिति का आभास भी होता है। ऐसी स्थिति का यहां पे निर्माण होता है। इसी प्रकार कुंडली का चौथा भाव किसका है? मंगल देव का। कहां है मंगल देव? कुंडली के पंचम भाव में। चौथे भाव के क्या परिणाम देंगे? चौथे भाव पर मंगल देव की ना दृष्टि पड़ रही है और ना बैठे हैं। चौथे भाव होता किसका? चौथा भाव परिवार का, परिवार की खुशियों का, परिवार के तालमेल का, माता का, माता की सेहत का, जायदाद का और गाड़ी घोड़े का। चौथे भाव पे केतु देव की नवम दृष्टि पड़ रही है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये मंगलदेव का घर है। केतुदेव और मंगलदेव आपस में शत्रु हैं। शत्रु होने के कारण चौथे भाव के परिणामों में कुछ व्यवधान पैदा करते हैं, जिससे आपके परिवार के तालमेल में कमी करके तनाव देते हैं। परिवार में कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जिसके कारण आपको परेशान रहना पड़ता है। बहुत सारे परिवारों का तो परिवार में क्लेश जैसी स्थिति का आभास होता है। कब तक बचोगे? ग्रह अपना काम करता है। और एक कहावत है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो संयम और धैर्य के साथ साथ सावधानी से काम लेने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार आपकी माता से संबंधों में कमजोरी या माता की सेहत कमजोर या माता से तालमेल में, विचारों में तालमेल में कमी जैसी अवस्था का भी आभास होता है। इसी प्रकार जो लोग भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, किसी को मकान लेना है, किसी को जमीन लेनी है, किसी को फ्लैट लेना है, किसी को प्लाट लेना है, किसी को खेत लेना है, दूसरे कुछ लेना है, उन तमाम लोगों को अवरोध जैसी स्थिति का आभास होता है। बेचना है, उनको भी ऐसी गतिविधियां यानी अवरोध जैसी स्थिति का आभास होता है। वाहन सुख की प्राप्ति में तकलीफों जैसी स्थिति का आभास होता है। जो लोग बिल्डिंग से संबंधित बिल्डिंग बना करके बेचते हैं,
ऐसे काम करते हैं उनको भी तकलीफजनक स्थिति का आभास होता है। दोस्तों एक बात क्लियर कर देता हूं, मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी है, मैं इस कुंडली के आधार पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन है मुझे पता नहीं। तो जो लोग बिल्डिंग से बिल्डिंग बना के बेचते हैं या बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं उनको भी तकलीफों जैसी स्थिति का आभास होता है। जो लोग खनन से संबंधित काम करते हैं या जमीन के नीचे से बहुमूल्य पदार्थ निकालते हैं, सोना चांदी लोहा तांबा पीतल कांसी जस्ता हीरा पन्ना जवाहरात, उनको भी संघर्ष के साथ तकलीफों का सामना कर देना पड़ेगा, बच नहीं सकते। तो यहां पे सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुंडली का पंचम भाव कौन है इसका स्वामी? इस भाव के स्वामी है शुक्रदेव। तो पंचम एवं दसम भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव कुंडली के भाग्य भाव में अपने नीच राशि में विराजमान है। इस भाव के स्वामी नीच राशि में बैठना तकलीफजनक स्थिति का आभास कराता है। पंचम भाव होता किसका है? संतान का, शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। क्या परिणाम? संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता जैसी अवस्था का आभास होता है। चिंता नाना प्रकार के कारण हो सकते हैं लेकिन सबका रिजल्ट है कि यह चिंता और चिंता जैसी अवस्था का आभास अगस्त 2026 में ज्यादा होने जैसी स्थिति का संकेत देखने को मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र में अगस्त 2026 में कुछ ऐसा होगा कि मन ही नहीं करेगा शिक्षा की ओर, मन भटकेगा दूसरी तरफ। शिक्षा के क्षेत्र में मन साथ नहीं देगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रयास करने पर ही लक्ष्य प्राप्ति के अवसर पैदा कर सकते हैं। भटकना, मन ना लगना, इन सब चीजों से दूर रह करके अपने कर्म, जो भी आपका काम है, आपका काम केवल शिक्षा का है, तो अपने कर्म की ओर ध्यान देंगे तो ही शिक्षा के क्षेत्र में अगस्त 2026 में कुछ करने में सक्षम रह पाएंगे। जिनको संतान चाहिए बहुत ज्यादा सावधानी रखना है। लव एंड रिलेशन की स्थितियां अच्छी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि शुक्रदेव ही लव एंड रिलेशन के स्वामी हैं और वो ही नीच राशि में चले गए तो अच्छा कैसे हो सकता है? फिर भी आप प्रयास करते हो तो केवल धोखा, केवल धोखा, पैसा खराब करना, धोखा हिस्से में आना जैसी अवस्था का आभास होता है। अचानक धन हानि कब बिना सोचे समझे काम करने पर, और शेयर मार्केट से नुकसानदायक स्थिति का आभास होता है। इसी प्रकार कुंडली का छठा भाव होता है ऋण रोग शत्रु भय पुलिस केस अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। छठे भाव के स्वामी 5 अगस्त 2026 तक यानी बुधदेव छठे भाव में रहेंगे। लेकिन जब तक रहेंगे छठे भाव के परिणाम अच्छे ही देंगे, लेकिन 5 दिन में मजा भी नहीं आता है। 5 तारीख को कुंडली के सप्तम भाव में चले जाएंगे जहां देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, और वहां पे देवगुरु बृहस्पति और सूर्यदेव के साथ में बुधदेव भी जाके बैठ जाएंगे तो बुधादित्य योग भी हो जाएगा। यह स्थिति तो बढ़िया है, लेकिन छठे भाव के मामलों में 5 तारीख बाद जिस प्रकार से लाभ चाहते हो वो तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे राहुदेव की भी पंचम दृष्टि पड़ती है। तो और क्या होगा? 14 अगस्त के बाद इस घर का स्वामी कुंडली के सप्तम भाव में अस्त हो जाएंगे। अस्त होने पर पावरलेस जैसी स्थिति का आभास होता है। और 22 अगस्त 2026 को कुंडली के अष्टम भाव में चले जाएंगे।
अष्टम भाव ठीक नहीं होता है। लेकिन एक बात याद रहे, यहां पे मंगलदेव भी आके बैठेंगे। मंगलदेव की शत्रु राशि है। तो सीधी लैंग्वेज में समझाऊं तो ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इन सब पे नजर रख के काम करोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लापरवाही नहीं चलेगी, किसी भी स्थिति में लापरवाही नहीं चलेगी। आपके लिए सावधानी की आवश्यकता पर जोर देता हूं। सप्तम भाव, दांपत्य जीवन, व्यापार, जीवन साथी और विवाह शादी संबंध के योग। देवगुरु बृहस्पति इस भाव में विराजमान है। ग्रहों का राजा सूर्यदेव भी यहां पे बैठे हैं। सप्तम भाव देवगुरु बृहस्पति 8 अगस्त तक वक्र अवस्था में है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति स्थिति बदल जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। बढ़िया होने के कारण और उच्च राशि में बैठने के कारण यहां की स्थितियों में भरपूर सहयोग करके जबरदस्त लाभ देने जैसी स्थिति का आभास होता है, जिसके कारण आपके व्यापार के क्षेत्र में चहुमुखी विकास, बहुत बढ़िया लाभ। इस समय में आप व्यापार का विस्तार कर सकते हैं, नया व्यापार कर सकते हैं, पार्टनरशिप का व्यापार कर सकते हैं। कुल मिलाकर के व्यापार के क्षेत्र की गतिविधियां से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसी प्रकार दांपत्य जीवन में भी स्थितियां बेहतर और ताकतवर बन के पति पत्नी के बीच अच्छे संबंधों का सिलसिला देवगुरु बृहस्पति की कृपा से होने जैसी स्थिति का आभास होता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी सही रहने जैसी स्थिति का आभास होता है। और जो लोग जिनका विवाह शादी संबंध करना है, लड़का हो या लड़की हो, लड़के को लड़की अच्छी मिलेगी और लड़की को लड़का अच्छा मिलेगा, ऐसी व्यवस्था देवगुरु बृहस्पति करने का ही सिम्टम्स पैदा करते हैं, जिसके कारण सप्तम भाव के सभी परिणाम उत्तम क्वालिटी के होने जैसी स्थिति का आभास होता है। अष्टम भाव में केतुदेव बैठे हैं। केतुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित ग्रह। यहां पे केतुदेव का प्रभाव होने के कारण आपको शारीरिक पीड़ा का भी स्वयं के कारण या परिवार के लोगों के कारण बार बार सामना करने जैसी अवस्था का आभास होता है। तो यहां पे 17 अगस्त 2026 को इस भाव के स्वामी सूर्यदेव भी आएंगे। सूर्यदेव इस भाव के स्वामी होने के कारण मामला ठीक करना चाहेंगे। क्या कर पाएंगे? ऐसा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि केतुदेव के साथ आके बैठेंगे। हाँ, उनका घर होने के कारण जितना लाभ मिलता है उसको लेने से ना चूके, विशेष लाभ भी देने जैसी स्थिति का आभास नहीं करा पाएंगे, क्योंकि केतुदेव के साथ बैठने से ग्रहण दोष जैसी स्थिति का आभास होता है। तो कहां पे लाभ मिल सकता है? ससुराल से संबंधों में सुधार हो सकता है या ससुराल से कुछ लाभ जैसी स्थिति का आभास हो सकता है। कुछ भी मिल सकता है। और विशेष रूप से जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उनको बहुत बड़ी राहत, जो तकलीफें केतुदेव दे रहे हैं उसमें सूर्यदेव कुछ सुधार करेंगे तो राहत मिलेगी। ज्यादा सुधार नहीं, लेकिन सुधार का सिस्टम है तो राहत तो मिलेगी और इससे लाभ भी महसूस होगा। बहुत सारे लोगों को रहस्यमय चीजों के बारे में जानने का मन करेगा, उनको लाभ भी मिलेगा। कितना मिलता है आपके भाग्य पे डिपेंड है, लेकिन मिलेगा। इसी प्रकार भाग्य भाव की बात करते हैं। भाग्य भाव में शुक्रदेव अपने नीच राशि में पूरे अगस्त के महीने रहेंगे, जिसके कारण भाग्य जिस प्रकार से आप चाहते हो कि भाग्य का साथ मिले, नहीं हो पाएगा। इस समय में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। जो भी करो सोच समझ के करना, भाग्य के भरोसे कुछ मत करना।
इस समय में भाग्य का जो साथ चाहोगे नहीं मिलेगा, लक्ष्य प्राप्ति से थोड़ी दूरी बन के रहेगी। कुंडली का 10वां भाव किसका होता है? कर्म और कैरियर, नौकरी एवं सरकारी नौकरी। और इस भाव के 100 में भी शुक्रदेव होने के कारण और शुक्रदेव नीच राशि में होने के कारण जो लोग नौकरी लगना चाहते हैं, तकलीफों का सिलसिला। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं, क्या होगा उनके साथ? काम का दबाव, काम से तनाव, और बॉस लोगों से संबंध ठीक ना होना, साथ में काम करने वाले लोग राजनीति करना, वो लोग परेशान हो जाएंगे। लेकिन जाओगे कहां? परेशान होने जैसी स्थिति पैदा मत होने दो। अपने काम में विशेष रूप से ध्यान रखें, काम को इकट्ठा ना होने दें, काम समय पे करने का प्रयास करें, बॉस लोगों से बना के रखें, साथ में काम करने वाले लोगों से बना के रखें। इस समय प्रमोशन, ट्रांसफर और मनपसंद जगह जैसी अवस्था का आभास नहीं होता है। तो इस समय में बहुत सारे लोग जो लापरवाही करेंगे उनको तकलीफें आ सकती है, अपने करियर में तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। और सीधी लैंग्वेज में बोलूं, बुरा मत मानना भाई, लापरवाही करोगे तो सस्पेंड भी होना पड़ सकता है, कारण बताओ नोटिस भी मिल सकता है। ऐसी अवस्था का आभास होता है। राजनीति करने वालों को भी यही कहूंगा कि आपके इस भाव का स्वामी शुक्रदेव होने के कारण अपने करियर में विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा में आघात पहुंच सकता है। इस समय में सरकारी काम होने में संदेहजनक स्थिति रहेगी। पिता की सेहत कमजोर रहेगी, पिता से संबंध कमजोर रहेंगे, पिता के व्यापार में नुकसानदायक स्थिति का आभास होता है। इसी प्रकार कुंडली के एकादश लाभ भाव की बात करते हैं तो एकादश लाभ भाव के स्वामी मंगल देव, लेकिन यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ेगी। तो 9 अगस्त 2026 के बाद देवगुरु बृहस्पति की कृपा से यहाँ की स्थितियां लाभ वाली बन जाएगी, जिससे लाभ भी मिलेगा। बड़े भाई, भाभी, चाचा, ताऊ से रिश्तों में मजबूती आएगी, और जो लोग मित्र लोग हैं उनसे भी संबंधों में सुधार के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। कुंडली का 12वां भाव किसका है? विदेश और खर्च का। क्या पोजीशन है? इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति इस भाव के कारण अच्छे परिणामों का संकेत देते हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अगर सोच समझ के काम करेंगे तो लाभ ही देखने को मिलेगा। यह क्यों बोला सोच समझ के काम करेंगे? तो क्योंकि इस भाव पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। कैसे हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और शनिदेव वक्री अवस्था में है। शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के मित्र नहीं है। तो विदेश में रहने वाले लोगों को शनिदेव खर्चों से जोड़ने जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिसके कारण खर्चों का सिलसिला लागू हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति लाभ देना चाहते हैं, यात्राओं के योग बनते हैं। यात्राओं से संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, और वो मजा नहीं आएगा। जो लोग आयात निर्यात का काम करते हैं उन लोगों को भी व्यापार में लाभ जैसी स्थिति का तो आभास होता है, लेकिन खर्चा भी खूब रहेगा। छोटी मोटी यात्राएं, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, जैसी यात्राओं के योग बनते हैं। और बहुत सारे लोगों के तो अच्छे कामों में भी पैसा खर्च होगा भाई, अच्छे कामों में भी होगा। तो बहुत सारे लोगों को पैसा तो खर्च होगा, लेकिन काम का मजा भी नहीं आएगा, ऐसा भी सिस्टम होगा। तो ऐसी स्थिति का आभास होता है। दोस्तों, शनिदेव वक्री हैं। वक्री कहते किसको है? जब धरती से आसमान की ओर देखने पर ऐसा लगता है कि यह ग्रह उल्टा चल रहा है रात्रि में, तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि यह ग्रह वक्री हो गया। और शनिदेव भी वक्री हैं। वक्री होने पे शनिदेव क्या करते हैं? दोस्तों, शनिदेव वक्री होने पे देश और दुनिया में
प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपदाएं जैसी स्थिति का निर्माण करते हैं। जन और धनहानि होती है। साथ ही देश और दुनिया में राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ा उथल पुथल करते हैं। यह भी होगा जैसी अवस्था का आभास होता है, संभावना प्रकट करता है। दोस्तों, कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय करें। राशि के स्वामी शनिदेव, प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाएं, मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। धन के भाव में राहु बैठा है, अष्टम भाव में केतु बैठा है, यह मामला ठीक नहीं है। क्या करें? प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। मंगलदेव अष्टम छठे भाव में रहेंगे। क्या करें? जितना हनुमान जी की आराधना करोगे उतना बढ़िया रहेगा। हनुमान जी की आराधना से राहु केतु शनि मंगल यह भी लचीले पड़ जाते हैं। तो 5 बार हनुमान चालीसा बोले, हनुमान जी के दर्शन करें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, 6 महीने में 1 बार सिंदूर का छोला करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति के लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाने की व्यवस्था करें तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा हो जाए। और क्या चाहिए आपको? करना चाहिए। दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।